आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां क्षेत्रीय कार्य समिति के बाद अब जिले में भाजपा की बैठक होने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक करेगी भाजपा। आज ही सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। महासंपर्क अभियान की जिला स्तर पर तैयारी की जाएगी रूपरेखा। आगामी 1 महीने तक भाजपा महासंपर्क अभियान चलाएगी। तो निकाय के बाद अब 2024 विजय की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए देखिए क्षेत्रीय कार्य समिति के बाद अब जिले में भाजपा की बैठक होने जा रही है। तो क्या है भाजपा का जीत वाला मंथन, ये आपको समझा देते हैं। सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचना मकसद बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। बूथ स्तर तक मजबूती पर जोर दिया जाएगा, घर घर जाकर संवाद किया जाएगा, लोगों पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ सशक्त बूथ की संरचना पर भी जोर दिया जाएगा। सभी वर्गों को साथ लेकर काम किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ मेन फोकस रहेगा दलित वोटर्स को कैसे उन्हें साधना है। इधर ब्रज क्षेत्र के 24,000 बूथों पर भी फोकस है, पश्चिम यूपी के 30,000 बूथों पर भी फोकस है, और पूर्वांचल के भी सभी बूथों पर नजर है। तो निकाय चुनाव विजय के बाद अब नजर है 2024 किन किन जातियों पर फोकस रहने वाला है, कैसे लोगों से संपर्क करना है, ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और अनुभव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, निकाय चुनाव के बाद अब 2024 की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। किस तरीके से जो ये अभियान है काम करेगा और क्या मकसद रहने वाला है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि इस बार उसका लक्ष्य बड़ा है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने यही लक्ष्य रखा है कि कैसे 80 सीटें जीती जाए। ये हमने देखा अभी जब निगम के चुनाव हुए, नगर निगम के 17 नगर निगम यूपी में हैं और सभी 17 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की जीत से बीजेपी बेहद उत्साहित है और उसे लग रहा है कि जब हमने एक टारगेट अचीव किया है इस नगर निकाय के चुनाव में, तो लोकसभा में भी हम 80 सीटें ज़रूर जीत सकते हैं। क्योंकि चाहे हम बात करें आजमगढ़ की या रामपुर की, जो वो नहीं जीत पाई थी, तो उपचुनाव में उसने जीत हासिल की। इसीलिए अब उसका फोकस 80 सीटों पर, और जो महासंपर्क अभियान शुरू होगा 30 मई से 30 जून तक, उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम होने, अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे। जैसे 21 जून को जो है वो विश्व योग दिवस है, तो उसमें जो है हर जगह बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद, सरकार के मंत्री सभी लोग जाएंगे। उसको एक अभियान बनाया जा रहा है, एक कार्यक्रम वो होगा। इसके अलावा जब 25 जून की बात करें इमरजेंसी की का, जो हम कहें कि कहीं ना कहीं एक समय जब लगी थी इमरजेंसी, तो उस दौरान बीजेपी उस पर भी कार्यक्रम करें। खुद प्रधानमंत्री का उस दिन मन की बात का कार्यक्रम है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, खुद प्रधानमंत्री की ओर से कही जाएंगी। इसके अलावा जो है जितने भी उत्तर प्रदेश में हम कहें लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ बीजेपी के लोकसभा के सदस्य हैं वो घर घर जाएंगे, वोटर तक जाएंगे और सबसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। जहाँ पर बीजेपी के सांसद नहीं है, वहाँ जिनको भी नियुक्त किया गया था प्रभारी, यानी कुछ राज्यसभा के सदस्यों को, वो जाएंगे और वो जनसंपर्क करेंगे। तो ये पूरा हम कहें कि बीजेपी का पूरा 1 महीने का ये मैसिव प्लान है। और इसीलिए पहले आपने देखा 6 क्षेत्रों में जो उनकी कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें सभी लोग गए, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब गए, और अब जिलों में हो रही है। कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं, तो इन जिलों में हो रही है। अनुभव, तो रूपरेखा तैयार हो गई है और कैसे उस रूपरेखा पर उतरना है, काम करना है, आगामी दिनों में वो देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।